एक पिक्चर भारत देश में अभी आपने सुनी होगी, द केरला। लव जिहाद क्या है? यही तो है, प्यार के बहाने ले जाकर और देह व्यापार में घुसा दिया जाता है बहन बेटियों को। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी चमड़ी की वासना है, शरीर का अटैचमेंट। कृष्ण भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों से विवाह किया, ऐसा ऐसा पाठ तुम्हें पढ़ाया जाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या ख्याल है, क्या राय है, वो भी सब सुनना है। इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। तो अगर इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलते हैं हमारे साथ, वीडियो फुल देखते रहिए। एक पिक्चर भारत देश में अभी आपने सुनी होगी, द केरला। उस पिक्चर में छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। उस पिक्चर में एक छोटी सी कहानी है। हिंदू लड़की होती है और एक मुसलमान लड़की होती है। वो हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर और अपने धर्म में वो उसे कन्वर्ट करना चाहती है। अपने मुसलमान भाइयों से, मित्रों से वो इन्हें मिलाती है और वो बताते हैं कि तुम्हारे भगवान में क्या है। कृष्ण भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों से विवाह किया, ऐसा ऐसा पाठ तुम्हें पढ़ाया जाता है। वो भगवान है जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, जो कालिया नांग पर नृत्य कर सकते हैं। वो 16,108 विवाह करें तो उनमें कोई दोष नहीं है। और उन हिंदू लड़कियों को बरगलाकर और उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट कराया। उन लड़कियों को ले जाकर उनका शोषण करवाया और बाद में आतंकी संगठन में उन्हें सम्मिलित कर दिया। और वही लड़कियां जो हमारी बहन बेटियां थीं, वही लोग बंदूक लेकर के हमारे भारत के बच्चों को, मां बहन बेटियों को मारने के लिए आतंकवादी बन करके देश की सेना को मारने के लिए तैयार हैं। एक लड़की एक लड़के से विवाह करती है, मुसलमान लड़के से, और वो लड़का ले जाकर हनीमून मनाने के बहाने उसे विदेश ले गया। एक मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम देश ले गया और उस देश में उसे 70 लाख रुपए में बेच दिया। सच्ची घटना बोल रहा हूं, 70 लाख में बेचा। खरीदने वालों ने उसके साथ क्या किया? देह व्यापार में भेज दिया। अब वो वैश्या की तरह देह व्यापार करती है। ऐसी कितनी लड़कियों से प्यार का ये बहाना कर करके प्यार के बहाने ले जाते हैं और विदेशों में जैसी तुम्हारी शकल सूरत होती है वैसे दाम मिल जाते हैं। तुम जरा ज्यादा सुंदर होगी, तुम्हारे ज्यादा पैसा मिलेंगे। तुम जरा सांवली होगी, तुम्हारे कम पैसे मिलेंगे। विदेशों में भारत से जाकर लव जिहाद क्या है? यही तो है, प्यार के बहाने ले जाकर और देह व्यापार में घुसा दिया जाता है बहन बेटियों को। और ये हमारी बहन बेटियां ना जाने कब समझेंगी। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी चमड़ी की वासना है, शरीर का अटैचमेंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारा शोषण करना दुनिया चाहती है। कौन नहीं चाहता तुम्हें छूना? कौन नहीं चाहता तुम्हें प्राप्त करना? कब समझोगी तुम? ये प्यार का भूत तुम्हें चढ़ जाता है, फिर तुम किसी की नहीं सुनती हो। बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा और जब पश्चाताप करोगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। एक बार किसी ने आई लव यू कहा तो वो सोचने लगती अच्छा प्यार करता होगा, तब तो कहा है। विचार करने लग जाती हैं और फिर धीरे से लिख के भेज देती हैं आई लव यू टू। हम भी करते हैं आपसे। सुनो, कोई आपको आई लव यू लिख के भेजे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, तो आप ये लिख के भेजा करो कि अपनी माँ को, अपनी बहन को आई लव यू बोलो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम्हारे शरीर से प्यार करता है कोई? अगर एक गैर मुस्लिम का जहन इस्लाम के खिलाफ जहर से भरा हुआ है, आप कुछ भी अच्छाई कहेंगे उस पर असर नहीं होगा। पहले उस जहर को बाहर निकालो। 100 के बदले 10 अच्छी चीज कहेंगे इस्लाम के बारे में, वो कबूल करेगा इंशाअल्लाह। पहले उस जहर को बाहर निकालो, उन गलतफहमियों को बाहर निकालो, उन शुबहात को बाहर निकालो। ये 20 सबसे आम सवालात, 20 शुबहात, 20 गलतफहमियां कैसे गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। जिस तरीके से मीडिया
इंसान के जहन में इंफॉर्मेशन डालता है उस तरीके से वो सोचने लगता है। आज का इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो, टेलीविजन चैनल्स हो, सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ इंसानों में जहर फैला रहा है। सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ शुबहात पैदा कर रहा है। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के बारे में शुबहात फैला रही है, उस तरीके से ये 20 सवालात, 20 शुबहात बदलते रहते हैं। आज जो आम 20 सवालात है गैर मुसलमानों के जहन में, 20 साल पहले वो कुछ और थे, 20 साल बाद हो सकता है कुछ बदल जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रहा है, उस तरीके से आज ये 20 आम सवालात गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया के कई ममालिक का सफ़र कर चुका हूँ, USA, कनाडा, UK, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, UAE, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जिधर भी आप जाओ, ये 20 शुबहात, ये 20 गलतफहमियां वही है। हो सकता है कि माशरे के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से एक और गलतफहमी उसके जहन में आ सकती है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में गैर मुस्लिम सोचने लगता है कि ये इस्लाम में सूद हराम क्यों है, लेकिन वो बाकी के 20 गलतफहमियां वही हैं। चाहे इंडिया के गैर मुस्लिम से पूछिए, चाहे USA के, UK के, कनाडा के, सिंगापुर के, मलेशिया के, ये गलतफहमियां वही है। अगर हर मुसलमान इन गलतफहमियों का जवाब सही तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में, दीगर मज़ाहिब की किताब की रोशनी में, हिकमत के साथ, रीजन, साइंस एंड लॉजिक के साथ इसे याद कर ले और गैर मुसलमानों तक पहुंचाए, इंशाअल्लाह इस्लाम का नजरिया गैर मुसलमानों में बदल जाएगा। कम से कम उनके जहन, उनके दिल में जो जहर है, कम से कम उसे तो हमें निकालना फर्ज है हमारा। आज सबसे ज्यादा इस्लामिक लफ्ज जो बदनाम हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, वो है लफ्ज जिहाद। जिहाद के बारे में गलतफहमी सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भी है, क्योंकि मीडिया इतना जहर फैला चुका है लफ्ज जिहाद के खिलाफ कि सिर्फ गैर मुसलमानों के दरमियान ही नहीं, मुसलमान भी इसकी सही मानी नहीं जानते। अक्सर गैर मुस्लिम और मुस्लिम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे वो दौलत के लिए हो, चाहे वो फेम के लिए हो, चाहे वो अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, ये लोग समझते हैं कि जिहाद है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे दौलत के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे फेम के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो। जिहाद ये अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से। इसकी बुनियाद है जहादा, मतलब जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। तो जिहाद का मतलब है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल। और इस्लाम के पस मंजर में जिहाद उसे कहते हैं जो इंसान अपने बुरे गलत ख्यालात के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जिहाद कर रहा है। A person who strives against one's own evil inclination, अपने बुरे ख्वाहिशों के खिलाफ जो जिद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान
معاشرے کو سدھارنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. جہاد اسے بھی کہتے ہیں اگر ایک انسان ناانصافی کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے, جو ظلم کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے, جو جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جدوجہد. اگر ایک طالب علم امتحان میں پاس ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, اسے کہتے ہیں جہاد. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی جہاد کر سکتے ہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے. قرآن میں ایک سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے کہا ہے انسانوں سے کہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو, اور تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تمہاری پرورش کی اور تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا. اس کے بعد فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں, لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کے لیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, تو آپ ان کا کہنا مت مانو, پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں شرک کرنے کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں, اس وقت آپ ان کا کہنا مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ سارے انسانوں سے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو, لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرتے ہیں جدوجہد کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے, تو ان کی بات مت مانو. ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کس طرح ایکسپلین کیا ہے, بہت ہی امیزنگ, بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کیسے آنسر دیے ہیں. تو اس طرح خوبصورت ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اینڈ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبائیں. شکریہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.